बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो? तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के। और कुछ टॉपिक आज के हम जो डिस्कस करने वाले हैं जिस पे वो है फ्लिंकिस्टन रिएक्शंस, श्वार्ट्ज, एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल, एलिमिनेशन रिएक्शन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओके। और वुड्स रिएक्शन यस बोल्ड के लिए इंपोर्टेंट है, वहां जेमेंस के लिए भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन 5 टॉपिक पे प्रकाश डालेंगे। प्रकाश सुन रहे हो? प्रकाश डालने वाले हैं हम, ओके। तो टॉपिक नंबर 1 हम लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम से कॉपी पेन लेके आ जाओ, ओके। तो टॉपिक नंबर 1 आज लिखने वाले हैं हम। तो टॉपिक नंबर 1 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ। फिंकेलस्टीन रिएक्शन का है बच्चा, फिंकेलस्टीन रिएक्शन, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट टॉपिक है फिंकेलस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखो ये दिख रहा है आपको, ये हमने क्या लिया? हेलो एल्केन लिया। हेलो एल्केन लिया। हेलो एल्केन की रिएक्शन हम किससे करेंगे? सोडियम आयोडाइड से, ओके। सोडियम आयोडाइड, ओके। तो सोडियम आयोडाइड अगर कहीं पर दिखा आपको, हाँ समझ में आ गया? तो समझ जाना कि उसको कौन सी होगी? फिंकेलस्टीन रिएक्शन होगी। और एसीटोन की प्रेजेंस में हीट किया है हमने, और उसने क्या किया? इसे क्या कर दिया? देख लो, इसको हटाया और यहाँ पर क्या आ गया? आई आ गया और NaBr बन गया। तो ये क्या हो गया? आइडो इथेन। क्या है ये? आइडो इथेन। ये आईपीसी नेम है हेलो एल्केन। तो ये हेलो एल्केन बन गया। तो हेलो एल्केन देखो इसमें क्या किया हमने? किस चीज का यूज किया है? सोडियम आयोडाइड का। कीप इन माइंड किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर? सोडियम आयोडाइड का। किसमें? फिंकेलस्टीन रिएक्शंस में, ठीक है। तो नंबर 2 में चलते हैं हम। देखो नंबर 2 है, उसमें क्या है? श्वार्ट्ज रिएक्शन है, ठीक है। श्वार्ट्ज रिएक्शन, ओके। श्वार्ट्ज रिएक्शन देखो इसमें क्या होता? तो मेरे प्यारे बच्चों श्वार्ट्ज रिएक्शन, ओके। तो श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है देखते हैं। तो श्वार्ट्ज रिएक्शन देखो, सबसे पहले हमने हेलो एल्केन लिया, और ये कौन सा हेलो एल्केन है? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों। ये है ब्रोमोमीथेन। क्या है ये? ब्रोमोमीथेन है, ठीक है। तो ब्रोमोमीथेन की किससे रिएक्शन कराई हमने? कोई भी मेटालिक फ्लोराइड से, ओके। तो मेटालिक फ्लोराइड कोई भी हो सकता है, वो सिल्वर फ्लोराइड हो सकता है, मरकरी फ्लोराइड हो सकता है, कोबाल्ट फ्लोराइड हो सकता है, या एंटीमनी फ्लोराइड हो सकता है। कोई भी मेटालिक फ्लोराइड होना चाहिए, ओके। कीप इन माइंड किसमें? श्वार्ट्ज में। श्वार्ट्ज में फ्लोराइड होना चाहिए। तो हम इसको कैसे याद लग सकते हैं? देखो एस मतलब क्या हो गया? सेल्फिश, ओके। सेल्फिश होता है ना, तो सेल्फिश समझ में आ गया? यस। तो सेल्फिश, तो श्वार्ट्ज रिएक्शन में किसका इस्तेमाल होता है? फ्लोराइड का इस्तेमाल होता है। कैसे याद रखेंगे सेल्फिश से? कि श्वार्ट्ज रिएक्शन में किसका इस्तेमाल होता है? फ्लोराइड, यानी मेटालिक फ्लोराइड का। एफ से फ्लोराइड हो गया, ठीक है। ये निमोनिक हो गया, और हमारा क्या बन गया यहाँ पर? हेलो एल्केन बन गया, ओके। हेलो, इसका नाम क्या हो गया? फ्लोरोमेथेन। क्या हो गया? फ्लोरोमेथेन हो गया, ठीक है। और ये क्या बना? सिल्वर ब्रोमाइड। सो कीप इन माइंड बोथ रिएक्शन, ओके। यस, इन्हें ध्यान में रखना, ओके। तो 4 नंबर पक्के हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं, अगला टॉपिक है एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करो, ओके। हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर 3 है टॉपिक। थर्ड टॉपिक क्या है? एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। हम एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल लिखते हैं, एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल, ओके। न्यूक्लियोफाइल, ये है एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? न्यूक्लियो मतलब समझ में आ गया, ये न्यूक्लियस से लिया गया है, न्यूक्लियस, ओके। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और फाइल का मतलब क्या होता है? जो तुम अपनी उनसे करते हो, क्या? अरे लव होता है, होता है। तो पॉजिटिव तो प्यार करने वाला कौन सा होता है बबुआ? नेगेटिव होता है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्या? अरे पॉजिटिव से कौन प्यार करेगा भैया? नेगेटिव तो करेगा ना। कॉमन सी चीज है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस बबुआ, ठीक है। ये अब एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है?
ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। ओके, तो हम इस पे एग्जाम्पल। मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा, अरे हमको पता ही है भैया, ये हमारा साइनाइड है। ये क्या है बबुआ? साइनाइड है, साइनाइड Cn नेगेटिव। अब ये कौन सा लिगेंड है बबुआ? ये एम्बिडिएंट लिगेंड है। क्यों है? ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफाइल यानी इस वक्त साइनाइड है, ये भी साइनाइड है, ये भी साइनाइड है। ये इसके क्या है? ये किसका साइन होता है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। किसका होता है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी अनुनादी संरचना का। किसका? अनुनादी संरचना। संरचना, अनुनादी संरचना, इसमें भी रह सकता है, इसमें भी रह सकता है। ठीक है, यहाँ पर इसमें नेगेटिव चार्ज है, इस वाले में। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है लॉन पेयर। यहाँ इसमें नेगेटिव चार्ज है यहाँ, तो इस वाले में ये कैसे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, ये और इस वाली कंडीशन में क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ठीक है, ये तो प्यारे बच्चों आप देखो, एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल की जो डेफिनेशन है वो क्या है? ऐसा न्यूक्लियोफाइल होगा, ओके, इन विच have two atom which can donate the electron pair। ये समझ में आया क्या कहा? मैंने ये कहा कि ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो एटम डोनेट कर सकते, मतलब साइमल्टेनियसली वो दोनों एटम नहीं कर रहे, किसी वक्त कार्बन डोनेट कर सकता है, यानी कार्बन न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा, और कभी कभी नाइट्रोजन। तो जब नाइट्रोजन कभी एक्ट करता है ना ऐसा कुछ जैसे कि ये, तो उस वक्त हम ऐसे लिखते हैं इस ग्रुप को, और उस वक्त इसका नाम क्या हो जाता है? आइसोसाइनाइड। साइनाइड क्या नाम हो जाता है इसको? आइसोसाइनाइड। और अगर कहीं पर कार्बन कर रहा हो, ठीक है, तो कार्बन कर रहा हो तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, और इसका नाम सिंपल क्या हो जाता है? साइनाइड। ये एम्बिडिएंट का असर इसके नाम में भी पड़ जाता है, तो कीप इन माइंड। ओके, ये फंक्शन जिसको याद है उसका काम सही चल रहा है भाई, है? तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। ऐसे न्यूक्लियोफाइल, पहले तो न्यूक्लियोफाइल किसे कहेंगे? जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और उसमें भी दो एटम में नेगेटिव चार्ज हो सकता है, तो एक बार ये डोनेट कर सकता है, दूसरा वाला ये डोनेट कर सकता है। कीप इन माइंड। ओके, नोट इट डाउन फास्ट। ओके, कॉपी में जल्दी से नोट कर लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो थर्ड टॉपिक आपको समझ में आ गया आई थिंक, एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। ओके, हिंदी में एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल को क्या कहते हैं? उभयदंती। क्या बोलते हैं? उभयदंती रेखा। उभयदंती मतलब क्या हुआ? जिसके पास दो दांत होते हैं, दो दांत से काट सकता है किसी को। ठीक है, काटा है दांत से, यस यही है। तो इसको इरेज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम पढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 4 है एलिमिनेशन रिएक्शन। का है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है प्यारे बच्चों? एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखना, हाँ, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? CH3 ये CH2 कर दिया, और यहाँ क्या कर दिया? Cl। इसकी प्रेजेंस में होता है अल्कोहलिक KOH। ठीक है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, याद रखना। ठीक है, अल्कोहलिक मतलब अल्कोहल और KOH को मिक्स करके डाला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसका जो H2 इसका एक H होगा। ठीक है, ये H और ये Cl निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाता है? CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर CH2, और क्या निकल जाता है? HCl। ये एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में हमेशा क्या बनती है? एल्कीन बनते हैं। क्या बनते हैं? डबल बॉन्ड वाला आता है, और किसकी प्रेजेंस में होगा एलिमिनेशन? में से याद रखना, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होता है। ओके, और अब देखो यहाँ पर क्या निकल रहा है? HCl। तो पता है इस रिएक्शन को एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? हाइड्रो हेलोजिनेशन बोलते हैं इसको, हेलोजिनेशन भी बोलते हैं।
रिएक्शन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? डी मतलब क्या होगा? उड़ना वहां से, हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रो और हेलोजिनेशन उड़ रहा है यहाँ से, ठीक है, ये निकलता है ना इसमें, तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम से? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन नाम से, ठीक है, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन निकल रहे हैं, ठीक है। बट अब होता क्या है, जैसे कि मैंने एक रिएक्शन यहाँ पर देखो CH3 CH2 और यहाँ पर हो गया C, ये Br है, ओके, CH3 ये हो गया। अब इसमें हमने क्या डाल दी? अल्कोहलिक KOH, क्या डाल दिया? अल्कोहलिक KOH। अब ध्यान देना, अब बताओ जरा मुझे, अब देखो तुम कंफ्यूज जाओगे, ओके, क्योंकि ये इसकी बीटा पोजीशन है, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन, अल्फा बीटा, ये गामा कार्बन है, ठीक है। ये हेलो एल्केन फर्स्ट पोजीशन कार्बन, अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा मतलब फर्स्ट होता है, ठीक है, बीटा सेकंड, गामा थर्ड हो गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद दो सिचुएशन है, हमेशा बीटा के साथ हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से भी हो सकता है, ओके, और एक हाइड्रोजन क्या हो सकता है यहाँ से। अब ये किसके साथ जाएगा देखना, क्या इसके साथ जाएगा या इसके साथ जाएगा? अब तुम कंफ्यूज हो गए ना? यस। अब लगता है इसमें, इस एलिमिनेशन में सेट जैप रूल लगता है, क्या लगता है? सेट जैप रूल, ठीक है, सेट, इसको लिखो जल्दी से, सेट जैप रूल। अब सेट जैप रूल क्या कहता है, ध्यान से देखना, हाँ, सेट जैप रूल कहता है जहां सब्स्टिट्यूशन होगा ना वहां से हाइड्रोजन जाएगा। देखो इसके बाद तो सब्स्टिट्यूशन है, इसके बगल में लगा है ना, इसके बाद कोई सब्स्टिट्यूशन है नहीं है, तो पता है जो एलिमिनेशन होगा इन दोनों का एलिमिनेशन होगा, ठीक है, जहां सब्स्टिट्यूशन होता है बीटा से उससे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 और CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, और ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये हाइड्रोजन नहीं जाएगा, ठीक है, कीप इन माइंड, ये सेट जैप रूल है। तो सेट जैप रूल क्या कहता है, एलिमिनेशन उस हाइड्रोजन का होगा जहां सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा, जहां सब्स्टिट्यूशन होगा। यहां तो इसके साथ कोई सब्स्टिट्यूशन ही नहीं है ना, कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं है, कोई दूसरा जुड़ा है उसके साथ, नहीं जुड़ा है, इसके साथ एक जुड़ा है, ठीक है। तो यहां पर सेट जैप रूल लगता है एलिमिनेशन में, ओके। और इसीलिए अब यहां से हाइड्रोजन जा रहा है ना, तो इसलिए इस एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम एक और हो जाता है बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इसका नाम एक और हो गया बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, कीप इन माइंड। तो इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, के नाम से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सेट जैप रूल भी आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो सेट जैप रूल कब लगेगा, जब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये Br को किसके साथ निकालें, तो आप ये देखोगे कि उस हाइड्रोजन के साथ निकालना है जिस हाइड्रोजन के बगल में जो कार्बन है उसके बगल में सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है, सब्स्टिट्यूट, इसके साथ CH3 सब्स्टिट्यूट था, इसके साथ कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं था, तो हम यहां से निकालेंगे। तो ये सेट जैप रूल था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो तो समझ में आ जाएगा, ओके, नोट्स इसका जल्दी ले लेना, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ वाला चैप्टर। कौन सा वाला चैप्टर? फिफ्थ वाला चैप्टर। तो फिफ्थ वाला टॉपिक कौन सा है? फिफ्थ टॉपिक है वुड्स रिएक्शन। तो चलते हैं वुड्स रिएक्शन, लेकिन उससे पहले हम इसको इरेज करेंगे प्यारे बच्चों। तो ये इरेज हो गया, और ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन में से किसकी प्रेजेंस में होगी? अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होगी, इसे भी ध्यान देना है, ओके। ये अब लास्ट रिएक्शन हमारी है वुड्स रिएक्शन। पहले तो एक चीज वुड्स रिएक्शन से पहले मैं ये बता देता हूं कि एक होते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन, ओके, सिमेट्रिकल एल्कीन, और दूसरा होती है अनसिमेट्रिकल, ओके, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ओके। आप इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें जो कार्बन होंगे ना वो ऑड होंगे, और इस वाले में कार्बन क्या होंगे? इवन होंगे, कीप इन माइंड ये। जैसे कि हमारे पास कोई एल्केन है CH3, बताओ ये क्या हो गया? सिमेट्रिकल एल्केन, ओके। और जबकि हमारा जो CH3 है ये क्या हो जाएगा? CH4 है, ये क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल, क्योंकि इसमें कार्बन का नंबर कितना है? ऑड है, ओके। एक ही कार्बन है ना, एक किस में आता है? ऑड नंबर में आता है। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2 या 6 या 4 या 8, ऐसे 10 ऐसे होंगे, तो वो क्या होंगे? सिमेट्रिकल एल्केन। अब वुड्स रिएक्शन जो होती है ना, फिफ्थ वाला जो टॉपिक हमारा है वो क्या है? वुड्स रिएक्शन। अब ये रिएक्शन सिर्फ किसको बनाती है ये याद रखना है, सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्मेशन करती है,
क्या करती है, सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अभी कैसे करती है ध्यान से देखना। इसमें सबस्ट्रेट क्या होता है, जैसे हमने CH3 लिया, ये भी आ दिया। ठीक है, और क्या डाल दिया, इसमें डालते हैं सोडियम, डालते हैं सोडियम डाला और इस सबस्ट्रेट के 2 मॉलिक्यूल्स लिए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसके साथ बंद हो गया। ठीक है, और यहाँ किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस होती है। ओके, तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लिए। ठीक है, तो ये बन गया, देखो CH3, ये CH3 इससे जुड़ गया। ठीक है, ये CH3 इससे जुड़ गया, प्लस क्या हो गया 2NaBr, 2NaBr। ये तो ये क्या बना, देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथेन। तो सिमेट्रिकल एल्केन बना कि नहीं बना। तो जो वुडजी रिएक्शन है ना, वो एल्केन बनाने की एक प्रोसेस है। क्या बनाने की, एल्केन सिंगल बॉन्ड वाले, हाँ, एल्केन बनाने की एक प्रोसीजर है, प्रिपरेशन मेथड है। ठीक है, लेकिन वो कौन से एल्केन बनाती है, कीप इन माइंड सिमेट्रिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है बार बार। ठीक है, तो वुडजी रिएक्शन क्या बनाती है, सिमेट्रिकल एल्केन बनाएगी कि अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाएगी। वुडजी रिएक्शन आपको समझ में आ गई। वुडजी रिएक्शन में इसके 2 मटेरियल लेंगे, आई मीन 2 सबस्ट्रेट होंगे। मैं एक बार और करके दिखाता हूं वुडजी रिएक्शन आपको यहां पर। ओके, तो इस वक्त आपने क्या सबस्ट्रेट लिया, हमने इस वक्त CH2Br। ओके, हमेशा सोडियम के साथ एक ही रिएक्शन है। ठीक है, वो कौन सी है, वुडजी रिएक्शन, कीप इन माइंड। और मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार्ड है। ओके, तो ये हमने दूसरा इसका ही सबस्ट्रेट लिखा दिया, ये मार्कर चल दिया है, तो हम ये मार्कर ले लेते हैं। ठीक है, और ये CH2CH3 किसकी प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, ड्राई ईथर हो गया और ये हीट कर दिया, हीट करने से भी क्या हुआ, ये Br और ये निकल गया। ठीक है, तो क्या बना, CH3CH2 और CH2CH3 बना। ठीक है, और प्लस क्या हो गया 2NaBr। ये तो ये क्या बना, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 यानी ब्यूटेन। ओके, और ब्यूटेन क्या है, सिमेट्रिकल एल्केन है कि नहीं है, जल्दी से यस तो बोलो भैया, बोल दिया यस, ये सिमेट्रिकल एल्केन। अरे आ गया तो ताली तो बनती है, अरे ताली की जगह पे लाइक तो करके जाना है। ये तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वुडजी रिएक्शन क्या होती है। तो कीप इन माइंड। सो आज की टॉपिक जो हमारे पास थे, फिनकेलिस्टन रिएक्शंस, वुडजी श्वार्ट्ज रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, साइडजेब रूल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कीप इन माइंड ऑल दीज स्टेटमेंट एंड रिएक्शंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। तो मुझे इजाजत दीजिए और एक नए लेक्चर के साथ फिर से आपके साथ वही दोस्त के साथ मिलेंगे। तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चलनी चाहिए और खूब मेहनत करना। ठीक है, मेहनत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना प्यारे बच्चों, और जी तोड़ के मेहनत। ओके, तो मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। वालेकुम सलाम, सब खैर, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।